जय जगन्नाथ। नमस्कार प्रिय दर्शक, स्वागत करता हूं मैं आपको कल्पतरु राष्ट्र में। आज हम लोग बात करेंगे बृहस्पति यानी जुपिटर गुरु ग्रह के बारे में। गुरु ग्रह आपका कुंडली में किस तरीके का रोल प्ले करते हैं। जुपिटर बलवान होगा तो क्या होता है, अगर बलवान नहीं है तो क्या होता है, आपके लिए क्या क्या कुंडली में उनका इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस तरीके का विश्लेषण अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट दें। आगे किस तरीके का विश्लेषण देखना चाहते हैं, प्ले लिस्ट में और डिस्क्रिप्शन में जाके आप दूसरे 2026 का संपूर्ण राशिफल के साथ साथ हर राशि वालों को कैरेक्टरिस्टिक्स के भी पूरा वीडियो देख सकें। और उसके साथ अभी तक जो बृहस्पति तक आया वो सब ग्रहों का भी वीडियो देख सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। बृहस्पति या गुरुदेव का क्या क्वालिटीज है, कुंडली में आपका क्या रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये प्लैनेट ऑफ विजडम, मतलब विजडम के कारक होते हैं। ये मेन आपका धर्म, आपका रूल, प्रिंसिपल, एथिक्स, ये सब जुपिटर से देखा जाता है। जुपिटर मेन रोल प्ले करते हैं कुंडली में। और नवम स्थान आपका जो भाग्य है जीवन का, आपका ये भी मेन उनके हाथ में है। आपका कुंडली में चाहे किसी भी लग्न का हो, लेकिन जुपिटर का बलवान थोड़ा होना जरूरी है, नहीं तो भाग्य का सपोर्ट कम मिलता है। अभी चलिए शुरू करते हैं। फिर यहाँ पर देखिए, बॉडी पार्ट जो है, हर पार्ट्स वहाँ से आता है। फैट भी उनसे देखा जाता है। एलिमेंट स्पेस, आकाश तत्व, क्योंकि उनका कोई तत्व नहीं, मतलब सब पूरे जितने तत्व है, पंच तत्व से ऊपर भी है, पंच तत्व मिलाकर स्पेस एलिमेंट आकाश तत्व उनके पास। आकाश तत्व वृद्धि को रिप्रेजेंट करता है, जो नॉलेज आपका, ये चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। एक्टिव ये दिन में बलि प्लैनेट होता है। जोडियक इनका सजिटेरियस और पाइसिस, मतलब धनु राशि और मीन राशि। एज 16 के बाद जुपिटर को बलवान माना जाता है। 16 के बाद आपका जीवन में एक्टिव हो जाते हैं। मेटल गोल्ड, सोना होता है उनका मेटल। स्टोन येलो सफेयर, पोखराज। पोखराज उनका स्टोन है। अगर कुछ ज़रूरत होता है तो किसी को हम स्टोन सजेस्ट करते हैं तो पोखराज सजेस्ट करते हैं। कलर उनका येलो होता है, पीला। डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है जुपिटर का, जो देवताओं का कोना है। नेचर सॉफ्ट और बेनिफिशियल, ये क्या है ना, सॉफ्ट नेचर वाला ग्रह है और बेनिफिक है, हमेशा कुंडली में बेनिफिक रोल प्ले करते हैं। सिग्निफिकेटर वामन अवतार, इनका जो अवतार हम देखते हैं ना, वो वामन अवतार से उनको जोड़ के देखा जाता है। ट्रांजिट पीरियड 1 ईयर अप्रोक्सीमेटली, मतलब एक साल में एक राशि चेंज करते हैं। एस्पेक्ट पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि होता है उनका। रिट्रोग्रेड वंस इन ईयर, ये बकरी होते हैं साल में एक बार। लार्जेस्ट बॉडी, ये टोटल जो जितना भी है 9 ग्रह हमारा, ये 7 ग्रह राहु केतु को छोड़ के सबसे बड़ा ग्रह ये है। पोजीशन उनका मिनिस्टर और गुरु कंसल्टेंट। जो अगर ग्रह जगत हम देखते हैं, उनका राजा सूर्य है तो रानी चंद्रमा है, तो मिनिस्टर उनको देखा जाता है। और गुरु भी है वहाँ पर। कंसल्टेंट होते हैं, जैसे किसी को सलाह देना, वो कंसल्टेंट भी वो होते हैं। गुण, सात्विक गुण संपन्न ग्रह है वो। इसके बाद अगर देखेंगे तो ईगो, जुपिटर कभी भी देखो, आपका कितना भी ज्ञानी और नॉलेजेबल लोग, अंदर में थोड़ा ईगो होता है, वो चाहे शो नहीं करते हैं। पावरफुल पर्सन अगर एजुकेटेड नहीं है तो ईगो दिखा लेता है, लेकिन ये जो नॉलेजेबल आदमी, उनका जो ईगो होता है वो शो नहीं करता है, लेकिन ईगो होता है। प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। प्रोटेक्टर होते हैं, आपका शरीर का प्रोटेक्टर वही है। आपका पृथ्वी का हमारा प्रोटेक्टर भी जुपिटर है, जहाँ ऊपर से जो कुछ आता है वहाँ से रोक देते हैं जुपिटर। नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं, आपका विजडम को। नो बाउंड्री स्पेस, मतलब आपका स्पेस पे कोई बाउंड्री नहीं है, अब आकाश में बाउंड्री नहीं है, इसलिए नॉलेज का कोई बाउंड्री नहीं। जुपिटर नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं। इन डेप्थ नॉलेज, डेप्थ नॉलेज जो होता है आपका पूरा, वो भी जुपिटर से देखा जाता है। कुछ चीज़ें बढ़ना, बड़ा होना, ये सब ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं। मैच्योरिटी, आपका बोलते हैं ना मैच्योर पर्सन है, मैच्योरिटी भी रिप्रेजेंट करते हैं। पेट को भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जितना भी गुरु की दशा अगर किसी का चलता है तो उसका पेट बड़ा होगा। नॉलेजेबल आदमी का जनरली पेट भी बड़ा होता है। फैट को रिप्रेजेंट करते हैं। हैप्पीनेस, खुश रहने का भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली का चौथा भाव जो कर्क राशि आता है मेष से, वो कर्क राशि में जुपिटर उच्च का होता है, इसीलिए आपका खुशी का भी कारक होते हैं। लक, भाग्य, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली का 9वां स्थान उनका है, इसलिए भाग्य को भी देखते हैं। डॉक्टर, कंसल्टेंट, कुछ भी सॉल्यूशन देना, ये सब जुपिटर से देखते हैं। रिमूव ऑब्स्ट्रक्शन, आपका लाइफ में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, उसको रिमूव करने का काम भी जुपिटर का है। वेल्थ का भी जुपिटर का कारक होते हैं, क्योंकि जुपिटर धन का कारक ग्रह है।
धन का मालिक तो कालपुरुष की कुंडली में शुक्र और शनि है, लेकिन वो जो कारक है मैन है वो जुपिटर से आता है। बच्चा होना आपका जुपिटर बलवान होने से होता है। चिल्ड्रन या बच्चे का ग्रोथ होना, बच्चे का किस तरीके का होंगे। इनकम भी जुपिटर से देखते हैं। लीडरशिप जुपिटर से देखती है। कौन सा लीडरशिप? जो नॉलेज में लीडरशिप देखते हैं उस चीज़ का। इंटेलिजेंस भी जुपिटर से देखा जाता है। कारक सूर्य है, चंद्रमन कारक है। जुपिटर के से जीव कारक बोला जाता है। मुख्य कारक भी हो, क्योंकि मीन राशि उनका कुंडली का द्वादश भाव में आता है। आत्मज्ञान भी जुपिटर है। स्पिरिचुअलिटी जुपिटर से देखा जाता है, क्योंकि 9th हाउस आता है। धर्मा, रिलीजियस, धर्मा के चाहे रिलीजियस आपका किस तरीके का फॉलो करोगे, ये भी जुपिटर से देख। चैंटिंग, आपका किसी भी मंत्र का जाप करना, ये भी जुपिटर से आता है। मंत्र भी जुपिटर से आता है। एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट साइंस भी जुपिटर से आता है, क्योंकि मेडिटेशन द्वादश भाव जुपिटर का आता है कि मीन राशि, इसीलिए मेडिटेशन भी जुपिटर से देखते हैं। ये था कुछ ओवरऑल आइडिया आप लोगों के लिए ग्रहों का किस तरीके का रोल प्ले करते हैं। इससे आगे हम लोग बात करेंगे हर भाव के लिए। इसके बाद हम कुंडली विश्लेषण चालू करेंगे। तब तक इसको देखते रहिए। अगर आपको इस तरीके का विश्लेषण अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और कमेंट दे आगे किस तरीके का विश्लेषण देखना चाहते हैं। रहते हैं फिर। जय जगन्नाथ। हर